नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड होता क्या है और इसका सेटअप कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन है कि व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड होता क्या है। व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड बेसिकली एक कोड है जो कि हम एडमिन पैनल बनाने के लिए यूज करते हैं। एडमिन पैनल का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एडमिन पैनल एक ऐसा पैनल है जहां से आप अनलिमिटेड रीसेलर क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड सिंगल यूजर क्रिएट कर सकते हो। ये एडमिन पैनल होता है। तो अभी जो हम सोर्स कोड यूज करने वाले हैं, इस सोर्स कोड की मदद से हम अनलिमिटेड एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको चेक करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं, तो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव होता है कि हम आपको दिखाएंगे कि सोर्स कोड का सेटअप कैसे होता है। क्योंकि लेने का तो अभी कोई भी सोर्स कोड ले लेगा, लेकिन अगर वो सेटअप ही नहीं कर पाता है तो फिर वो लेने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वही मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड का सेटअप कैसे होता है। व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड का सेटअप करने के लिए पहले हमें होस्टिंगर ओपन करना पड़ेगा। होस्टिंगर भी होता है, गोडेडी भी होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हम डोमेन परचेस करके जो भी हम कोडिंग में सेटअप करना चाहते हैं वर्डप्रेस में कोड करते हैं। ये जस्ट कोड है बैकएंड और फ्रंट एंड। बैकएंड फ्रंट एंड हमारी टीम से मिलेगा, ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो कोड है ये बहुत ही प्रीमियम है। प्रीमियम समझ लीजिए कि ये जो कोड होता है ये आपको मार्केट में अगर आप जाते हो तो 60,000 का मिलता है। लेकिन अगर आप हमारे से लेते हो ऑफर टाइप आप समझ लो या फिर एक डिस्काउंट समझ लो, तो ये जस्ट आपको 15,000 में मिल जाएगा सोर्स कोड। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपके लिए लास्ट एक छोटा सा गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा अपने फर्स्ट यूजर को जो इस वीडियो को देखे हमें मैसेज करता है उसके लिए। अभी मैं होस्टिंगर ओपन करता हूँ, 2 मिनट दीजिए। तो हमारा होस्टिंगर ओपन हो गया है। तो अभी जस्ट हम एक वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे जिसपे हम ये सोर्स कोड अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंट डिजिटल डॉट स्टोर। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पे वर्डप्रेस लॉगिन है। ठीक है, तो अगर आपको वर्डप्रेस को शिफ्ट करके आपको कोडिंग में लाना है तो एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, वो करके आप कर सकते हो। ये ऑटो इंस्टॉलर पे जाके आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे इसको डिलीट करना है। ये तीनों को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। तो इसको करने के बाद जो आपका वर्डप्रेस होगा ना वो यहाँ से बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कोडिंग जो भी आपका कोड है, व्हाट्सएप सीआरएम का सोर्स कोड है या फिर कोई आप नॉर्मल कस्टम वेबसाइट बनाते हो उसका कोड है तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे इसका साइन बदल गया है। ये कोडिंग का साइन होता है तो साइन बदल गया है। तो व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड ना कुछ इस टाइप का रहता है कि एक फ्रंट एंड रहेगा जो कि आपका फाइल मैनेजर में अपलोड होगा और दूसरा रहेगा बैक एंड जो कि आपका डेटाबेस में मैनेज होगा। फ्रंट एंड अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रंट एंड अपलोड करने के लिए हमें फाइल मैनेजर पे जाना पड़ेगा। फाइल मैनेजर पे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइल मैनेजर ओपन। जाएंगे पब्लिक एचटीएमएल में। ठीक है, पब्लिक एचटीएमएल में आपको जो भी नॉर्मल सी फाइल दिखेगी सबको डिलीट करना है। जैसे कि पहला है डिफॉल्ट php डॉट ph और ये वाला इसको हमने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे हमें जो हमारी फ्रंट एंड की फाइल है वो अपलोड करनी है। तो फ्रंट एंड की फाइल अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे एक आइकन दिखेगा अपलोड कार्ड। अपलोड पे हम जाते हैं। हम यहाँ पे फाइल अपलोड करना चाहे फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई फोल्डर है तो फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं जैसे एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे जो कि फ्रंट एंड है व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड का। तो फाइल मेरी कुछ यहाँ पे ये रही व्हाट्सएप सीआरएम सोर्स कोड फ्रंट एंड। तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और ये जो अभी फाइल है इस फाइल का फॉर्मेट जो है वो अभी जिप है। तो जब ये अपलोड हो जाता है तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये 101 MB का है और अभी अपलोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई है। अब हम इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करो या फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट का। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ पे जस्ट एक नेम डाल देता हूँ सीआरएम का। तो ये फ्रंट एंड की फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो हमारी एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो हमारी जिप फाइल थी हम उसको डिलीट कर देंगे। अभी आप देखोगे कि जो भी आपकी फोल्डर है सब सीआरएम के अंदर है। तो अभी सारी फाइल को हमें यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल में लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए जस्ट फाइल के अंदर जाइए, सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे एक बटन मिलेगा मूव का। हम मूव करेंगे पब्लिक एचटीएमएल में मूव। तो हमारी जो भी फाइल थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। अभी सीआरएम में हमारे कुछ नहीं है तो हम सीआरएम को यहाँ से जस्ट डिलीट कर देंगे। तो डिलीट तो हो गया। अगर अभी आप इस वेबसाइट को देखोगे ना, अगर अभी आप इस वेबसाइट को देखोगे तो ये वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन होने के बाद कुछ ऐसा
शो करेगा। ये हमारा फ्रंट एंड अपलोड हो गया है। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे हमने जो कोड है वो तो हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है डेटाबेस का, तो अभी हमें डेटाबेस पे ध्यान देना है। तो डेटाबेस पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद डेटाबेस के अंदर हमें MySQL का जो कोड होता है वो अपलोड करना होता है। तो अभी मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। डेटाबेस में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन शो हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट कर देता हूँ सिकंदर शाह नाम का। ये मेरा डेटाबेस है। एग्जाम्पल के लिए आप जो क्रिएट करना चाहोगे कर सकते हो। दोनों सेम नहीं होता है, अलग अलग कुछ भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ ये डाल देता हूँ, ये मेरे को ऑलरेडी याद है, तो मैं इसको यहाँ पे हाइड करके चलूँगा। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट डेटा मस्ट बी यूनिक, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HU, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिकंदर शाह नाम से मैंने बना रखा है। इसको मैंने कर दिया क्रिएट। मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी डेटाबेस के अंदर हमें जाके जो हमारा कोड था बैकएंड का वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। एंटर माई PHP करेंगे। एंटर माई PHP करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट पे जाएंगे और इंपोर्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा चूज फाइल। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दे तो हमारा जो फाइल मैनेजर होता है वो ओपन हो जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा बैकएंड का कोड है। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, यहाँ से अपन अपना ओपन हो जाएगा। इसको करने के बाद इंपोर्ट, तो ये जो बैकएंड है वो भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जस्ट एक बेसिक वालों के लिए, लेकिन जो एडवांस है, जो ये सोर्स कोड का सेटअप या फिर कोई कोडिंग करते हैं उनको ये पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कभी आपने इस वाले पैनल के अंदर बहुत चीजें करी हैं, तो अगर चाहते हो इस पूरा कोड को ना एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। यहाँ से ये पूरा बैकएंड एक्सपोर्ट हो जाता है जस्ट एक क्लिक में। तो ये चीजें हैं। तो मैंने आपको एक चीज और बतानी है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डेटाबेस क्रिएट करा था, हमने फ्रंट एंड बैक एंड तो अपलोड कर दिया, लेकिन हमने डेटाबेस कनेक्ट नहीं करा। तो हमें डेटाबेस भी कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि जो अपना व्हाट्सएप CRM सोर्स कोड है ना, ये जब तक कनेक्ट नहीं होता एक दूसरे से, फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट नहीं होता, तब तक ये वर्क नहीं करता है। तो हमें इसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ। डेटाबेस और डेटाबेस का यूजर नेम यहाँ पे आता है, यूजर नेम, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आप कोई इनमें से एक भी उठा लेते हो तो सही है। तो यहाँ मैं नोट पैड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस को। और ये पासवर्ड कुछ ये था सिकंदर @ तो यहाँ पे मैंने ये जो डेटाबेस का आईडी पासवर्ड था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो अभी हम सबको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कैसे करना है, जैसे कि हमने डेटाबेस क्रिएट करा, इसको फ्रंट एंड में कैसे अप्लाई करना है, वो उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि हमें पहले पब्लिक HTML में जाना है। पब्लिक HTML पे जाने के बाद इंक्लूड में जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्ट PHP COON लिखा हुआ है। यहाँ पे बस यू डालना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नेम से क्रिएट कर रखा है। पासवर्ड बिल्कुल सेम है, यहाँ पे मैंने यू डालना है। ठीक, आपको जो डेटाबेस क्रिएट करना है वो बहुत ही यूनिक क्रिएट करना है। तो ये चीज़ है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। बहुत सी ऐसी जगह पे मैंने ये कनेक्ट किया है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी, यू, और इसको कर दूंगा मैं सी। मैं जाता हूँ होस्टिंगर पे और यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन शो होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस भी करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। तो मैं आपको बस एक चेंजेस का एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये पेज है ना, ये login.php पे शो हो रहा है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप जस्ट पब्लिक HTML फाइल में जाओगे और यहाँ पे जाके आपको एक पेज ढूंढना है जिसका नाम था login.php। login.php, अब login.php में मेरे को जो चेंजेस करना है वो मेरे को सिकंदर मार्केटिंग CRM को हटा के जस्ट एक CRM लिखना है यहाँ पे। इसको चेंजेस करके जस्ट इसको सेव करना है। Ctrl+S भी कर सकते हो और यहाँ पे भी एक शॉर्टकट मिलता है सेव का। यहाँ पे मैं सेव करके जस्ट वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो आप देखोगे यहाँ पे नेम जो है वो चेंज हो गया है, CRM आ गया है। तो ये सारी चीज आपको चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पेज है ये कौन से पे शो हो रहा है। तो ये तो हमारा जस्ट एक चेंजेस का था, लेकिन अब जो मेन ऑप्शन है वो हमारा आईडी पासवर्ड का है। आईडी पासवर्ड कैसे यहाँ पे दिखता है और कैसे अगर हम कभी फ्यूचर में चाहे कि आईडी पासवर्ड चेंज करना तो वो कैसे करेंगे। तो वो चेंज करने के लिए हमें अपने बैकएंड में जाना पड़ेगा, जो मेरा ऑलरेडी ओपन हो रखा है। यहाँ पे आने के बाद एडमिन पे जाएंगे हम। एडमिन पे आने के बाद जो हमें यूजर नेम जो हमें यहाँ पे मतलब डालना है वो यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। अभी मेरा एक यूजर नेम है जो कि टिल्लू है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टिल्लू 123, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे हमें पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज करने का सिंपल सा ऑप्शन है, हमें SHA1 इंस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SHA1 इंस्क्रिप्शन। ये आपको कोई सी भी वेबसाइट में चले जाना है, थर्ड वाली वेबसाइट यूज करता हूँ तो मैं इस पे जाता हूँ। और यहाँ पे जो हमें पासवर्ड चाहिए, जैसे कि मेरे को पासवर्ड चाहिए 123456, यहाँ पे हम इसको एनक्रिप्ट करते हैं तो ये हमें इस फॉर्म में देता है। हम जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, मैं यहाँ पे 123467 डाल के करूँगा। ये मेरा कोड होता है वो जनरेट हो जाता है। इसको कॉपी करके फिर हम जाएंगे बैकएंड में और यहाँ पे जो कोड रहेगा पहले सबको रिमूव कर देंगे, फिर ये कोड को अप्लाई कर देंगे। तो अगर अभी आप देखोगे तो वो जो पासवर्ड होगा वो बिल्कुल ही चेंज हो गया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे आज जाता हूँ, यहाँ मैं पासवर्ड डालता हूँ टिल्लू 123। उसके बाद में यहाँ पे जाके जो हमारा पासवर्ड था 123456 एंटर करता हूँ और ये हमारा ओपन हो जाता है। और भी चीज़ें चेंजेस करना चाहते हो तो इसमें चेंज कर सकते हो। मैं आपको एडमिन पैनल का स्टार्टिंग में भी बताया था और मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि ये जो पूरा पैनल बनता है ये आपका एडमिन पैनल होता है। सोर्स कोड जस्ट एक ऐसा कोड है जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड एडमिन पैनल बना रहे हो। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता दिया मैंने। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे भी एडमिन का देना चाहूंगा। एडमिन पैनल लेने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट लाइसेंस की कर सकते, मतलब कि अनलिमिटेड लाइसेंस की क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड रीसेलर क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सटेंशन की कुछ ऑप्शन होते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका जो नया अपडेट आता है वो यहाँ पे आप डालना चाहोगे कि हमारा नया अपडेट है और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लो, इस टाइप का आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन न्यू। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि छोटा सा गिफ्ट है, इस वीडियो को देखकर जो भी हमारे पास पहला यूजर आएगा हम उसको रीसेलर प्लान फ्री प्रोवाइड करेंगे, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो 1 ईयर तक हम फ्री उसको प्रोवाइड करेंगे। उसका अपडेट आता रहेगा तो हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन रहेगा, वहां से अपडेट मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। बाकी के लिए अगर आपको इसका और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा।